इस बीच जरा मां का बयान भी आपको बताते हैं विस्तार से। तुनिशा की मां का ये बयान, वनीता शर्मा ने क्या कुछ कहा था। शिजान मोहम्मद खान हमारे घर आया करता था, बाकायदा घर जाता था तुनिशा के। 2 महीने पहले तुनिशा ने शिजान से रिश्ते की बात बताई, परिवार वालों के साथ साझा किया था तुनिशा ने अपने मन की बात। करीब 15 दिन पहले तुनिशा बहुत रो रही थी, परिवार परेशान हुआ। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुनिशा ने बताया कि शिजान ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। मतलब 15 दिन पहले परिवार को यह पता चला कि दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। 2 महीने पहले ही रिश्ते की बात बताई थी तुनिशा ने। मैंने तुनिशा को समझाया लेकिन वो रोती रही। अच्छा, मां ने ये तमाम बातें बताई हैं। 16 दिसंबर को तुनिशा को पैनिक अटैक आया, परिवार बेहद परेशान हो गया, तुनिशा बहुत दुखी थी। फिर 23 दिसंबर को मैं शिजान को समझाने बाकायदा सेट पर गई। जो खबर हम आपको बता रहे हैं ना कि तुनिशा की मां सेट पर गई, वहीं पर जहां शूटिंग कर रहे थे ये दोनों, वहां जाकर इन्होंने शिजान से बातचीत की, उसको समझाया भी। शिजान ने तुनिशा के सामने ही कह दिया कि वो इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहता। 24 दिसंबर की शाम मुझे फोन पर पता चला कि तुनिशा ने खुदकुशी कर ली है। तो सब कुछ कितनी जल्दी हुआ ये अब आप समझ गए होंगे। महज 2 महीने पहले तुनिशा ने अपने परिवार को यह बताया कि किस तरीके से वो रिश्ते में है। उसके बाद 15 दिन पहले रोती हुई जब नजर आई तो परिवार को बताया कि मामला खत्म हो गया है। बहुत दुखी थी, इसलिए मां पहुंची, समझाया शिजान को, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। और फिर बेटी की मौत। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, कुल मिलाकर परिवार की तरफ से ये जितनी जानकारियां दी गई हैं, जिस तरीके के बयान सामने आए हैं, और अब जो मांग परिवार की तरफ से की जा रही है कि आत्महत्या नहीं, हत्या के एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो, ये मामला और उलझता हुआ नजर आ रहा है क्या? तुनिशा देखिए, एक तरह से रोमाना, तुनिशा ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। इस आरोप में ज्यादा ठोस आधार प्राथमिक तौर पर कानूनी जानकारों को नजर नहीं आ रहा है। उसके पीछे एक कारण यह है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें डेथ बाय हैंगिंग इतना ही आया है, और कहीं पर भी तुनिशा के शरीर पर किसी प्रकार के घाव जो है, इस तरह के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं कि उसकी हत्या की गई है। एक बात। दूसरी बात यह कि जब तुनिशा ने आत्महत्या की है, ये जब बात पता चलती, उसके जस्ट पहले का घटनाक्रम आप देखिए। उस दोपहर को दोनों एक साथ खाना खाते हैं, तुनिशा और सिजान जो है, सिजान के मेकअप रूम में। उसके बाद में सिजान जो है वहां से निकलते हैं तो गुस्से में निकलते हैं और दरवाजा गुस्से में बंद करते हैं। उनका कॉल आया होता है कि अब आपका एक्ट आया, आप शूट के लिए निकलिए। तो वो वहां पर पहुंच जाते हैं सेट पर, और तुनिशा जो है उनके मेकअप रूम में ही मौजूद रहती है। कुछ देर के बाद में जब तुनिशा का एक्ट आता है और उसको बुलाया जाता है कि अब आप आइए, तो वो तुनिशा जो है अंदर से, दरवाजा बंद होता है और बहुत सारे लोग दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलती है। इसके बाद दरवाजा तोड़कर निकालना पड़ता है, और जब दरवाजा तोड़ा जाता है तब लोग पाते हैं कि वो लटकी हुई है जी, और उसको तुरंत वहां से अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में अगर ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, तो फिर सवाल उठता है कि अंदर से दरवाजा कैसे बंद था। तो जाहिर तौर पर अगर पुलिस इस मामले में आईपीसी की धारा 302 लगाती है तो काफी मुश्किल होगी ये साबित करने के लिए कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। बिल्कुल, मामला काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार वो हिजाब कनेक्शन तुनिशा की मौत में क्या है, इसको लेकर भी आगे बातचीत करेंगे, अपने सहयोगियों से जानकारी लेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।